नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राही के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थेरेपीज और थेरेपेटिक एक्टिविटी की। अक्सर ये समझा जाता है कि कोई एक्टिविटी करो तो वो थेरेपी हो गई, यानी कि अगर हमने बीट्स डाले, ट्रे की, एकेडमिक ट्रे की या कोई एक्टिविटी करी तो वो थेरेपी हो गई। क्या ये सच है कि कोई एक्टिविटी कर लेने से वो थेरेपी हो जाती है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। एक्टिविटी अपने आप में थेरेपी नहीं होती है। कोई भी एक्टिविटी जो आप करवा रहे हैं या किसी थेरेपिस्ट ने सजेस्ट की है, वो कर रहा है, वो थेरेपी नहीं होती है। वो थेरेपी तब होती है जब उसको किसी खास मकसद से किया जाता है और हमें ये मालूम होता है कि वो थेरेपी हमारे बच्चे के लिए किस तरह से फायदेमंद है। जब हमें ये मालूम होता है कि वो थेरेपी कितनी करनी है, कब तक करनी है, कब उसको बदलना है, कब उसे चेंज करना है, कब उसे बंद करना है। अगर ये हम जानते हैं तो हम उसको थेरेपी का एक हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि एक्टिविटी थेरेपी का एक हिस्सा होती है। मान लीजिए हमारा उद्देश्य यहाँ से चलकर यहाँ तक आना है, यानी कि बच्चे को मान लीजिए हमें पढ़ना सिखाना है और आज बच्चा 0 पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जर्नी है, कुछ नहीं आने से पढ़ना आने तक जो जर्नी है, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से पूरी होगी और हर एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी से जुड़ी होगी और अगली एक्टिविटी उससे भी जुड़ी होगी। यानी कि जब हम कोई एक्टिविटी कराते हैं तो उसके लिए कोई दूसरी एक्टिविटी बेस होती है और कोई फ्यूचर एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से एक चेन बनती है। एक्टिविटीज़ की चेन जब वो कंप्लीट टारगेट करती है तब हम उसे थेरेपी कहते हैं। यहाँ पर आप माला और मोती इससे समझ सकते हैं कि अगर कुछ मोती रखे हैं तो हम उसे माला नहीं कह सकते। जब वो एक धागे में पिरोए जाएंगे तभी हम उसे माला कहेंगे। ठीक उसी तरह जब एक खास मकसद से, खास तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से एक के बाद एक्टिविटीज़ को पिरोया जाएगा, करवाया जाएगा, तब जाकर वो थेरेपीज कहलाती हैं। और अगर आप ये समझ गए तो आप ये जान जाएंगे कि कोई भी एक्टिविटी क्यों करनी है। इसके लिए बच्चे की क्षमताओं का ज्ञान, उसकी एबिलिटीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी एक्टिविटी किस बच्चे को करानी है, कब करानी है, कैसे करानी है, कितनी करानी है। जब ये सारी चीज़ें हमको मालूम होती हैं तब वो एक्टिविटी थेरेपी का हिस्सा बनती है और ये सफ़र एक बिंदु से दूसरे बिंदु का सफ़र जो है ये पूरा होता है और इसे हम थेरेपी कहते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ ले लीजिए, कोई भी थेरेपीज़ ले लीजिए, कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम ले लीजिए, वो किसी एक तरीके से पिरोया गया होता है। बॉल पे कुछ एक्सरसाइज करा लेना, बोर्ड पे कुछ एक्सरसाइज करा लेना थेरेपी नहीं है जब तक कि उनमें आपसी संबंध ना हो, उनमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिश्ता ना हो। और वो रिश्ता आपके या मेरे बनाने से नहीं होता है या हमारे बोलने से नहीं होता है। वो रिश्ता जुड़ता है बच्चे की क्षमताओं से। बच्चे की एक क्षमता इस एक्टिविटी से जुड़ी है तो उसकी अगली क्षमता दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी है, और जब इस तरीके से काम होता है तो वो थेरेपी कहलाती है। यहाँ पे अक्सर लोग मीन्स थेरेपिस्ट, पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, पर फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, फ़ायदा इसीलिए नहीं होता है कि वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, थेरेपी नहीं करवाते हैं। और यहाँ इसको आपको समझना होगा। कोई भी थेरेपिस्ट
अगर आपके इन सवालों का जवाब ना दे पाए तो समझ जाइए कि वो थेरेपिस्ट नहीं है, वो आप और हम जैसा एक सामान्य आदमी है जिसे थेरेपीज का ज्ञान नहीं है, भले ही उसने कोर्स किया होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक्टिविटीज़ को थेरेपीज से जोड़ के देखना चाहते हैं तो आपको थेरेपी के अंगों का, हिस्सों का नॉलेज होना चाहिए, उसका आपको पालन करना होगा, उसको जानना होगा, समझना होगा। जैसे थेरेपी में सबसे पहले असेसमेंट होता है, बच्चे की क्षमताएं, योग्यताएं, आवश्यकताएं, इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब अगर ये आपको मालूम है कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, और उसके हिसाब से फिर आप एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और सही वक्त पर उनमें चेंजेस करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या इजी बनाते हैं। उसमें बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको सपोर्ट करते हैं, फिजिकल सपोर्ट करते हैं, वर्बल सपोर्ट करते हैं या प्रॉम्प्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं, वो थेरेपी है। और एक वक्त आता है कि आप उस एक्टिविटी को बंद कर देते हैं और दूसरी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो उस एक्टिविटी को कब बंद करना है, क्यों बंद करना है, कैसे बंद करना है, और कौन सी एक्टिविटी उससे जुड़ी हुई होगी जो बच्चे को आगे ले जाएगी, ये समझना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, आप थेरेपीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप भले ही ट्रेंड हो लेकिन आप थेरेपिस्ट नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा फर्क है थेरेपी और एक्टिविटीज का। दोस्तों, उम्मीद है इस छोटे से अंक में मैं आपको एक्टिविटीज और थेरेपीज के बीच का फर्क समझा पाया होऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।